Hi, welcome everyone. Today we will read comprehension of unseen passage. अब unseen passage का मतलब होता है जो passage आपने ना देखा हो and it suddenly appears in the examination and student become confused. So in order to solve this question, there are some tips and tricks which we will discuss in this video today. So watch this video till end. So let us start. What is comprehension? Comprehension means the power of understanding a thing fully. Comprehension को हम हिंदी में समझ कहते हैं. अगर हम किसी पैसेज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए वर्ड है comprehension. So comprehension means to understand. Reading for comprehension is an important communication skill. And why this question appears in the examination, why it is included in your syllabus, so there is logic behind it. अब क्यों ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन डाला गया है? The main purpose of this question is to acquire the ability to read and understand. So let us start how to solve this question easily and comfortably in the examination. Let us discuss. Attempt section A first. अब आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल के लिए होता है और जिसमें आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आया होता है. तो आपको इन तीनों पार्ट में से सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करना है. अब क्यों आपने सेक्शन ए को सॉल्व करना है, इसके लिए एक लॉजिक है. क्योंकि आपको शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें. तो सेक्शन ए को यदि आप छोड़ दें तो बाकी का सेक्शन बी और सी जो है वो बच्चे 4 या 5 मिनट में उसको फटाफट क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है. लेकिन सेक्शन ए जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है. तो ये वाले जो शुरू के आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं उनका आप पूरा फायदा ले सकते हैं यदि आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप मेरी एडवाइस ये फॉलो कीजिए कि आप सबसे पहले सेक्शन ए पार्ट को सॉल्व कीजिए और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है अनसीन पैसेज के लिए. इसके बाद सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया है रीड द क्वेश्चंस. अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग. पैराग्राफ आपने पहले नहीं पढ़ना है. पहले उस अनसीन पैसेज के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देखिए और जब आप वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि मुझे कौन कौन से आंसर्स का पता लगाना है पैराग्राफ के अंदर. तो जब आप उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना. देन रीड द गिवन पैसेज टिल यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो जब आपने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिए उसके बाद आपने पैराग्राफ रीड करना शुरू कर देना है और उसको इस ढंग से पढ़ना है कि सारा पैराग्राफ आपकी समझ में आ जाए. तो ये इतना इजी नहीं होता है पैराग्राफ को समझना. उसके लिए आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड चाहिए, आपका जो वोकेबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ईजी है, पर सच्चाई तो ये है इस क्वेश्चन को वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जिनकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है, जिनके टेंस अच्छे होते हैं, जिनकी वोकेबुलरी अच्छी होती है. तो आप पैराग्राफ रीड कीजिए, उसके बाद अंडरलाइन द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द आंसर्स. तो जो जो आपको आंसर लग रहे हैं कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर एग्जाम के अंदर आपको मनाही है पेपर में अंडरलाइन करने की तो आप हल्का सा टिक उसमें लगा सकते हैं. उसके बाद आपने क्या करना है कि आंसर जो है आपके दैट शुड बी टू द पॉइंट एंड ब्रीफ. आपके आंसर जो है दैट शुड बी टू द पॉइंट. इट मीन्स आपने आंसर से बाहर नहीं जाना है, आपने वो चीजें ऐड नहीं करनी है आंसर में जो रेलेवेंट नहीं है, जो क्वेश्चन से परे हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है आंसर शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज एंड इन योर ओन वर्ड्स. आपने पैराग्राफ का जो कंटेंट है उससे बाहर नहीं जाना है. हाँ, इतना जरूर लिखा मैंने कि यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स. इट मीन्स यू कैन फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस, यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैराग्राफ से बाहर अपनी मर्जी से कोई कंटेंट डाल दें. नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है द आंसर शुड बी इन द सेम सेंस इन विच द क्वेश्चन इज. अब आपने इस चीज को भी नोट करना है कि
अगर क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट्स आंसर इन द प्रेजेंट सेंस आल्सो। उसका आंसर भी आपने प्रेजेंट टेंस में ही देना है। यदि पास्ट टेंस में पूछा है तो उसका आंसर भी आप पास्ट टेंस में दीजिए, तो उसी आंसर को एक बढ़िया आंसर माना जाएगा। लास्ट में आपकी वोकेबुलरी बढ़े, आप इजीली पैराग्राफ अंडरस्टैंड कर पाएं, उसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए और अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको डेवलप कीजिए ताकि आपकी वोकेबुलरी बढ़े। सो दीज आर सम टिप्स विच यू कैन फॉलो व्हाइल अटेम्प्टिंग the question of unseen passage, and these tips will certainly help you to solve the question easily and comfortably in the examination. Now how to apply these tips? अब ये जो tips हैं इनको apply कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक example ली है and this example will certainly help you to know all these points because I will apply all these points in that example. So here is an example for you. वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, ये एक आपका पैसेज है और इस पैसेज में मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। तो बहुत लंबा पैसेज तो मैंने नहीं यहाँ आपके लिए लिया है, लेकिन इस पैसेज से आप बिल्कुल समझ पाएंगे अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने जो इजी टिप्स में पहला पॉइंट बताया था उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन ये भी 3 पार्ट में होगा। सेक्शन ए में आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें क्या करना होगा कि आपने एक जो राइट ऑप्शन होगा 4 में से उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके एमसीक्यू, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। चारों एग्जाम्पल नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। उसके बाद बी पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जैसे आप पहले देते आए हैं। और सी सेक्शन जो होगा ये आपका वर्ड मीनिंग के लिए होगा। तो इसमें आपसे सिमिलर वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में आपकी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन की वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। तो ये तो था आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कि जो एग्जाम में आपको आता है 10 मार्क्स के लिए। तो इजी टिप्स में आपका पहला पॉइंट था कि आप क्वेश्चन रीड कीजिए। तो आइए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज वेल, रिवर, टैप, रेन। तो इन 4 में से एक सिलेक्ट करना है। अब जो राइट ऑप्शन होगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाई इज द वाटर द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर एंड हाउ कैन बी कंजर्व एंड कीप वाटर? तो ये 3 क्वेश्चन सेक्शन बी के हो गए। और इसके बाद जो वर्ड मीनिंग के लिए वास्टली पैरा 1 में आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइनल पैरा 2 में आप देखेंगे, और डिफीट का मीनिंग भी पैरा आप 2 में देखेंगे, और ये आप देखेंगे सिमिलर मीनिंग के लिए। तो ये मैंने क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लिए। अब मेरे दिमाग में आइडिया हो गया कि मैं पैसेज में क्या ढूंढूंगा। अब दूसरा मेरा पॉइंट था कि आप क्वेश्चन रीड करने के बाद आप पैराग्राफ रीड करेंगे। तो आइए पैराग्राफ रीड करते हैं। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो है व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ? एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डजंट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। तो इस तरीके से मैं सारा पैराग्राफ रीड कर लूंगा। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़े थे तो अब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी है कि हम किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस पॉइंट में हमें मिल सकता है कि व्हाई इज द वाटर बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, तो इसका आंसर अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे देखेंगे कि वाटर यहाँ लिखा है, बेसिस यहाँ लिखा है, तो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो बच्चे ये सारे का सारा उठाकर, ये पूरे का पूरा बच्चे उठाएंगे और सारा आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का वो लिख देंगे, जो कि एक गलत आंसर माना जाएगा। क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया है कि यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन टू द पॉइंट और एज ब्रीफ एज इट इज पॉसिबल, कि आपने बिल्कुल संक्षिप्त लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। तो अगर आप इतना लंबा आंसर लिखेंगे तो इट मीन्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज नहीं है। तो इसका आप सही तरीके से आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि
पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार क्यों है, वाई वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, सभी जीवन का आधार क्यों है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डजंट प्ले एन इसेंशियल पार्ट। तो ये आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इसके लिए मैंने एक बात आपको जो इजी टिप्स बताए थे उसमें ये भी कहा गया था कि जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्मेट में आप आंसर दीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाई इज वाटर द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो इसका आंसर भी आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। तो इस तरीके से ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, तो इसके लिए जब हम आंसर ढूंढेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या है। तो हम पैराग्राफ रीड करें तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल रहा है कि इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। तो जो अल्टीमेट सोर्स है वो सभी केसेस में रेन है या फिर स्नोफॉल है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन था बी पार्ट का, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। तो इसका जो ब्रीफ आंसर होगा आप लिखेंगे रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। बिल्कुल आप इतना सा ही आंसर लिखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ उठा के लिख देते हो, जैसे यहाँ पर ये जो पैराग्राफ था आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ए पार्ट ऑफ आर्टिसन वाटर से लेकर और यहाँ तक लिख देते हो, तो ये आपका एक अच्छी क्वालिटी का आंसर नहीं माना जाएगा। तो आपने टू द पॉइंट लिखना है और जितना पॉसिबल हो सके टू द ब्रीफ भी आपने लिखना है। तो इस तरीके से आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया जो आपके पास यहाँ दे रखा था कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज, तो आपका वेल ऑप्शन रॉन्ग है, टैप ऑप्शन रॉन्ग है, रिवर ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये आपका राइट आंसर होगा द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। तो इस तरीके से एमसीक्यू के जो 4 क्वेश्चन होंगे आप इजीली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ वी कैन कंजर्व एंड कीप वाटर, कि पानी को हम सुरक्षित और संभाल कर कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए आंसर अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ में इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड। अब इसका आंसर इजीली आपको मिल गया कि अगर हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वी कैन कंजर्व एंड कीप वाटर। तो ये आपका आंसर होगा। अब सी पार्ट होता है आपका वर्ड मीनिंग के लिए। तो बहुत ही इजी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे वास्टली का मीनिंग पूछा है तो इसके लिए सिर्फ आपको पॉइंट 1 ही देखना पड़ेगा, आप पूरा पैराग्राफ इसके लिए सर्च नहीं करेंगे। इसी तरह फाइनल के लिए पैरा 2 देखना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ सर्च नहीं करेंगे। और डिफीट के लिए भी पैरा 2 देखना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में आगे कि किन किन वर्ड्स के लिए मैं पैरा 1 और पैरा 2 में आंसर इनके फाइंड आउट करूंगा। तो पैरा 2 की बात करें तो पैरा 2 में आपने डिफीट के लिए वर्ड ढूंढना है। डिफीट के लिए आपका वर्ड है फेलियर, और जो दूसरा वर्ड आपने ढूंढना है वो है आपका पैरा 2 से फाइनल। तो फाइनल के लिए भी आप फटाफट से इस पॉइंट 2 में देखेंगे। तो फाइनल का मीनिंग है आपका सिमिलर मीनिंग अल्टीमेट। तो अब पैरा 1 से जो वर्ड ढूंढेंगे आप वो है आपका वास्टली, और वास्टली के लिए आप अगर पैरा 1 में देखें तो ये पॉइंट, तो ये वर्ड आपने तभी अंडरलाइन कर लिया होगा जब आप पैराग्राफ रीड कर ले होंगे। तो वास्टली के लिए वर्ड आपका सिमिलर आएगा इनॉर्मसली। तो इस तरीके से मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। वास्टली के लिए आपका इनॉर्मसली वर्ड आ गया, फाइनल के लिए आपका अल्टीमेट आ गया और डिफीट के लिए फेलियर आ गया।
और इसका आपका रेन आंसर था। व्हाई इज द वाटर इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर? Rainfall or snowfall is the ultimate source of water. How we can conserve and keep water? By preventing soil erosion we can keep and conserve water. तो इस तरीके से सारे आंसर हो गए, इजीली ये अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। हाँ, आपको अगर दिक्कत आती है कि कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है या कोई आंसर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन की सेंस देखकर उसका आप गैस भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसको ब्रीफ कर देता हूं कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक फटाफट क्वेश्चन पढ़ लिए तो दिमाग में क्वेश्चन की पिक्चर बन जाएगी। उसके बाद आप पैराग्राफ पूरा रीड करेंगे। पैराग्राफ एक बार आपने रीड कर लिया तो आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देंगे या अपनी सुविधा के लिए टिक लगा देंगे जो जो आपको आंसर लगते हैं। और तीसरी बात आपको बताई कि आपने पैराग्राफ से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, और जितना संभव हो सके आपने उसको बिल्कुल ब्रीफ लिखना है। ब्रीफ का मतलब होता है कम से कम वर्ड्स में उसके आंसर देने की कोशिश करनी है। और जहां तक हो सके तो आपने सिंपल सेंटेंस आपने फ्रेम करने हैं और सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। So this finishes my video for reading comprehension. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.